इसके बाद ये पेन और कागज मांगता है। जब ये भाई इसको पेन और कागज देता है तो ये नाटक करता है कि ये पेन नहीं है, मुझे दूसरा पेन दो। पेन ही है ये? पेन नहीं है वो। ये क्या है? आज इसमें कैरियर का तो आपने कुछ लिखा ही नहीं। कैरियर क्या है? वाह बाबा जी, कैरियर क्या है? कैरियर कुछ नहीं होता बाबा जी, सब भाड़ में जाओ भाई। क्यों पढ़ रहा है? कैरियर तो होता ही नहीं, छोड़ दे पढ़ाई। वाह बाबा जी, कमाल कर दिया आपके पर्चे ने। अब मांगिए माफी। बाबा जी आप माफी मांग लीजिए। तो हाँ जी, कैसे हो आप सब? तो आज फिर लेकर आ गया हूँ धमाकेदार मसालेदार वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे धीरेंद्र शास्त्री के बारे में, और इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। देख लेना कि किसको कौन से पार्ट में रोस्ट करूंगा। नंबर 1, क्या धीरेंद्र शास्त्री के नाम पर मीडिया वाले पत्रकार और यूट्यूबर्स खा रहे हैं व्यूज। नंबर 2, क्या धीरेंद्र शास्त्री पाखंडी है। नंबर 3, कौन से बाबा की ठपकी बजाई। देखिए, ये बात तो सही है कि बागेश्वर धाम जो कि एक पवित्र धाम है, कुछ लोग उसके नाम पर व्यूज खा रहे हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये झटका भी आप खुद ही देख लीजिए। चलो भाई ये बंदा बहुत ही ज्यादा उछल रहा था कि धीरेंद्र शास्त्री तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। लेकिन जब इसको धीरेंद्र शास्त्री ने अपने पास बुलाया और इसका पर्चा निकाला, इसे पढ़कर सुनाया, इसके बारे में सब कुछ बता दिया, फिर धीरेंद्र शास्त्री ने इससे पूछा कि क्या इस पर्चे में वही लिखा जो मैंने तुझे पढ़कर सुनाया है। तो इसने रिप्लाई किया कि हाँ गुरुजी, इसमें तो वही सब लिखा है, यही लिखा है, यही लिखा है। लेकिन फिर हमारे भाई घर जाकर वीडियो बनाते हैं बागेश्वर बाबा एक्सपोज, और कहते हैं कि भाई ये पर्चा ही गलत है। मेरे भाई, अगर तू इतना ही सच्चा होता और तेरी बातों में इतना ही दम होता तो तूने वही कहना था कि ये पर्चा गलत है। लेकिन वहां तो तू सॉरी बोलने लगा, पाँव पकड़ने लगा कि बाबा जी गलती हो गई। लेकिन ये पूरी कहानी क्या है, इसके बारे में मैं बताता हूँ। इसके चैनल का नाम है मोजो स्टोरी, और इसके चैनल पर 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। लेकिन भाई व्यूज आते हैं 700, 800, 8000, 9000, 10,000 या 5000। लेकिन जब ये वीडियो डालता है बागेश्वर धाम एक्सपोज, तो व्यूज कितने आते हैं? 6 लाख से ज्यादा। तो क्या है ये पहला ही पॉइंट है कि धीरेंद्र शास्त्री के नाम पर व्यूज खा रहे हैं। इसका आपको मैं एक और उदाहरण देता हूँ। यहाँ पर ये पत्रकार भाई भी धीरेंद्र शास्त्री की परीक्षा लेने लगे, लेकिन इनको भी चुप करा दिया। कैसे? इनके पूरे परिवार का नाम बता दिया, इनका मकान कब बना था, ये कब पैदा हुए थे। इसके बाद हाथ जोड़कर ये भाई भी पाँव में पड़ गए। तो ये है गुरुजी की शक्तियां। पॉइंट नंबर 2, क्या धीरेंद्र शास्त्री पाखंडी है? इस पर भी मैं आपको 2 पॉइंट देता हूँ। एक बार जब बागेश्वर धाम लगा हुआ था, तब एक IIT का बच्चा आता है। वो कहता है कि आप माइंड रीडिंग करते हो, लेकिन आप ये बताओ कि मैंने आपके धाम में आकर आपको कुछ समय पहले गालियां दी थी। अब नहीं दी, कुछ समय पहले दी थी। अब आप माइंड रीड तो कर नहीं सकते, तो बताओ कि क्या थी वो। फिर धीरेंद्र शास्त्री ने उसको अपने पास बुलाया, तो धीरेंद्र शास्त्री गालियां बोलकर तो बता नहीं सकते, लेकिन फिर उन्होंने एक पर्चे में लिख दी और नीचे लिख दिया सेम टू यू। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। ये सब सेटिंग है क्या यार? लेकिन बागेश्वर बाबा इनको बता देते कि आप ये सोच रही थी, तो ये लड़की प्लीज रहने दो करने लगती है। प्लीज सर, नहीं बताने। प्लीज। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। फिर धीरेंद्र शास्त्री इनको कहते कि तुम जिन 2 लड़कों को उठाकर लाओगी, पर्चा उन्हीं का निकलेगा। और फिर ऐसा ही होता है। धीरेंद्र शास्त्री उनके बारे में पहले ही लिख देते हैं 2 पर्चों पर। फिर लड़की जिसके लिए कौन सा पर्चा उठाती है वह उसी के बारे में निकलता है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि ये पाखंडी है या शक्तिशाली बागेश्वर धाम है। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 की कि कौन से बाबा की ठपकी बजा दी। देखिए, यूट्यूब पर एक न्यूज चैनल है जिसका नाम है TV9 भारतवर्ष। अब उस पर 2 बाबा आते हैं, एक तो हमारे बागेश्वर वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री जी, और दूसरे कुट्टी सरकार जी। अब ये देखते हैं कि कौन से बाबा की ठपकी बजेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुट्टी सरकार के बारे में। यहाँ पर बाबा जी एक लड़के को बुलाते हैं पर्चा निकालने के लिए, लेकिन फिर उसे भगा भी देते हैं। निकल जाओ यहाँ से। अच्छा। इसके बाद ये पेन और कागज मांगता है। जब ये भाई इसको पेन और कागज देता है तो ये नाटक करता है कि ये पेन नहीं है, मुझे दूसरा पेन दो। पेन ही है ये? पेन नहीं है वो। ये क्या है? लेकिन फिर पेन भी दे देते हैं और हमारे बाबा पर्चा बनाते हैं। पर्चे में क्या लिखते हैं वो भी आप देख लीजिए। लेकिन इससे पहले इस भाई का प्रश्न है कि वो कैरियर में आगे क्या करेंगे। कैरियर में आगे हम क्या करेंगे? अब आप पर्चा देखिए, इसमें लिखा क्या है। अर्जी स्वीकार है, बनो जिसको लाएंगे उसके स्वयं समझ में नहीं आता हमारा प्रश्न क्या है। अरे बाबा जी, अभी तो कह रहा था ये भाई कि मैं आगे कैरियर में क्या करूंगा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? लेकिन पर्चे में क्या लिखा है, ये एकदम से उल्टा।
इसमें लिखा है अर्जी स्वीकार है, वरुण जिसको लाएगा उसके स्वयं के समझ में नहीं आता, प्रश्न तो है लेकिन पढ़ाई सत्र बढ़े या फिर घर परिवार में उन्नति चाहते हैं, सभी सदस्य स्वस्थ रहे और जो आपके प्रश्न है सरकार की कृपा से पूर्ण होगा, आशीर्वाद है। बाबा जी प्रश्न क्या है यही तो आपसे पूछना है, ये तो हर एक बंदे की जिंदगी की कहानी है। जो इसका कैरियर का प्रश्न था वो तो आपने लिखा ही नहीं। आज इसमें कैरियर का तो आपने कुछ लिखा ही नहीं। कैरियर क्या है? वाह बाबा जी, कैरियर क्या है? कैरियर कुछ नहीं होता बाबा जी, सब भाड़ में जाओ भाई, क्यों पढ़ रहा है, कैरियर तो होता ही नहीं, छोड़ दे पढ़ाई। वाह बाबा जी, कमाल कर दिया आपके पर्चे ने, अब मांगिए माफी। बाबा जी आप माफी मांग लीजिए। लेकिन इसी चैनल पर धीरेन्द्र शास्त्री जी भी आए, लेकिन उनसे तो एकदम आराम से बात की गई मजे में, क्योंकि वो एक सिद्धि वाले बाबा है। देखिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा जिसके YouTube पर 21 मिलियन सब्सक्राइबर है और एक मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेसमैन भी है और अंधविश्वास से दूर रहने के लिए सबको कहते हैं, लेकिन वो धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास जाते हैं और उनसे बातें भी करते हैं, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी भी खुद कहते हैं कि भाई अंधविश्वास में मत घुसो, बस बालाजी के भक्त बनो। तो हाँ जी, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। ये मेरा नया चैनल है क्योंकि मेरा पुराना चैनल YouTube ने डिलीट कर दिया और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लेकर आऊंगा।